आपका सेट तीसरा करने वाले हैं। जैसे कि आपसे वादा है कि 5-5 सेट्स में सभी विषयों का कंप्लीट आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव का जो है सेट चल रहा है, तो ये तीसरा सेट है, ठीक है। आपका तीसरा सेट है। यदि आपने नहीं देखा है सेट 1 और सेट 2, तो आप लोग हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 12th जो है आप लोग लिखिएगा केमिस्ट्री, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आपको इतना ही फिजिक्स का मिलेगा 5 सेट, 5 सेट मैथ का, 5 सेट इंग्लिश का, 5 सेट हिंदी का, ठीक है। तो आप लोगों को सभी विषयों को कंप्लीट करना है 5-5 सेट, जिससे जो है आपको क्रैश कोर्स जो है ये फ्री में कराया जा रहा है, ठीक है। 100% एग्जाम में इसी से आता है प्रश्न, ठीक है। इसका जो है 100% गारंटी है कि इस एग्जाम में जो है प्रश्न आपको यहीं से पूछेगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ से 5-5 सेटों को कंप्लीट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप क्लास 12th के फाइनल पेपर देने जा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। आपको जो है 12th में बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। तो चलिए पहला चैनल पर पहला जो है क्वेश्चन जो है इस सेट का तीसरा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। बताना है कि इसमें किसका क्वथनांक जो है सबसे अधिक है। तो आपको याद रखना है कि जल में 1 NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है किस पर निर्भर करता है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो है राइट आंसर होगा ताप। ताप पर जो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। तो कोलाइडी विलयन का शोधन जो है आपको याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है। तो अपोहन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है। किस यौगिक का शून्य जो है द्विआघूर्ण है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है CCl4, ठीक है। CCl4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। मुद्रा धातु जो है किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कॉपर, एल्युमिनियम, एजी, सिल्वर और गोल्डन, ठीक है। ये तीनों को बोलते हैं, ठीक है। कॉपर, ये सिल्वर और गोल्डन, ठीक है। तीनों आपको याद रखना है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मुद्रा धातु, ठीक है। चलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सेट है आपका केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक लवण का उदाहरण है। एक द्विलवण का उदाहरण जो है इसमें कौन है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो पोटास एलम जो है ये द्विक लवण का उदाहरण है। पोटास एलम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। तो जिंक और जल के क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। तो आपको सीधा याद रखना है कि इससे मीथेन प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है। ईथर का जो है फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ईथर का क्या होता है आपको याद रखना है कि O और इसके दो जो है अवयव होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी R, मतलब यहाँ पे जो होता है R0R, ठीक है। R0O, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न। जब फार्मिक अम्ल को सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। इसमें क्या प्राप्त होता है फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म जब हम करेंगे तो, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या मिलेगा, CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 10वां प्रश्न कह रहा है सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है NH है, ठीक है। NH ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से
कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है कौन सा होता है, जनन क्षमता की कमी, ठीक है, जनन क्षमता की कमी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है, कौन जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है, ये आपसे पूछा गया है। तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो तब कौन सा दोष होता है, ठीक है। तो कौन सा दोष होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें एफ सेकेंट्रेट होता है, ठीक है, एफ सेंट्रेट, ठीक है, दोष होता है। अगला प्रश्न देखिए, रवादार ठोस है, रवादार ठोस जो है इसमें आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो हीरा जो है आपका रवादार ठोस होता है, ठीक है, हीरा जो है रवादार ठोस आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुर्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होता है, तो ये आपको याद रखना है HCP और CCP में, दोनों में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ठोस क्षारीय धातु हाइलोडो का रंग किसके कारण होता है, ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है, ये आपसे 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है F केंद्रों के कारण, ठीक है, F केंद्रों के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 के विलयन के हिमांक में औनमन है, इसका जो है हिमांक में औनमन कितना है, तो आपको याद रखना है लगभग 3 गुना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है, आदर्श विलयन का इसमें कौन सा गुण है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, तो HCl और H2 के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होगा इसमें, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 20.2% HCl होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 20 नंबर की, सेल अभिक्रिया की सामान्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो आपको बताना है शून्य होता है, ठीक है, आपका विद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है उस स्थिति में, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के एनोड पर क्या होता है, तो आपको बताना है कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उस पर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होता है तो चालक को कहते हैं, उस चालक को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है धात्विक चालक बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग धात्विक चालक बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगा, 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B बराबर C के लिए दर है, तो A+B बराबर C के दर जो है आपको निकालना है, तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा दर बराबर K A के पावर 0 और B के पावर 0, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा के समय के समान है, तो आपको बताना है तो क्या होगा, तो आपको बताना है कि डेल्टा H बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा H का वैल्यू कितना आएगा आपके सामने 0 आएगा इस स्थिति में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो आपको बताना है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो उस अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मान होता है, हाफ टी का मान आपको बताना है, किसी भी अभिक्रिया में हाफ टी का मान क्या होता है, तो आपको बताना है कि 0.693/K होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो आपको बताना है कि वो गैस है आपको NH3, ठीक है, NH3 आपको ऑप्शन नंबर बी वाला लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अणु
संख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है। अणु संख्य गुणधर्म इसमें कौन नहीं है, तो आपको बताना है प्रकाशीय क्रियाशीलता, ठीक है। प्रकाशीय क्रियाशीलता अणु संख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य स्नेही कोलाइडी है, ठीक है। कौन सा जो है द्रव्य स्नेही कोलाइड है, ठीक है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंद, ठीक है। गोंद जो है ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अयस्क, ठीक है। अयस्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न देखिए, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। कॉपर धातु का शोधन जो है किस विधि से किया जाता है, तो आपको याद रखना है ये वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। कॉपर पायराइड का सूत्र होता है। कॉपर पायराइड का सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है कि कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है CuFeS2, ठीक है। CuFeS2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको सूत्र कम से कम 3 से 4 ठो प्रश्न में तो सूत्र ही पूछ देगा आपको, ठीक है। तो सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या होता है, CuSO4 5H2O, ठीक है। नीला थोथा का क्या होता है, CuSO4 5H2O। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, तो आपको याद रखना है उसमें जो है प्रयुक्त होता है आपके सी मतलब आपका हो जाएगा कार्बन, ठीक है। उसमें क्या प्रयुक्त होता है, कार्बन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका पार्ट 1 हम लोगों ने 35 ठो इसमें इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग 36 से लेके 70 तक प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि वीडियो जो है एक वीडियो में हम लोग 70 ठो ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके चलते हमको यूट्यूब पर मोबाइल से अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 2 पार्ट में इसको बना दिए, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इसका पार्ट 2 अपलोड करूं तो सीधा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। ताकि आप उस वीडियो को मिस ना करें, ठीक है। मिस नहीं करना है किसी भी वीडियो को, ठीक है। तभी जो है आपके सारे प्रश्न जो है क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।